आपराधिक कानून का इस्तेमाल उत्पीड़न या बदला लेने के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। आपराधिक शिकायत में आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि वे व्यक्तियों को आपराधिक मुकदमे की कठोरता के अधीन करने से पहले प्रथम दृष्टया मामला उजागर करते हों। एक आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की सर्वोच्च न्यायालय ने। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न से बचाने वाले कानून के दुरुपयोग पर एक बार फिर से चिंता जताई है। हाल ही में एक सुनवाई के दौरान अदालत ने दहेज के खिलाफ बने कानूनों के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई। इस दौरान उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए दहेज उत्पीड़न के मामलों पर सतर्कता बरतने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी दुश्मनी निकालने या गलत इरादे से दहेज कानूनों के इस्तेमाल को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक शख्स पर पत्नी द्वारा दायर आरोपों को रद्द करने का भी आदेश दिया है। दरअसल 10 फरवरी 2019 को एक महिला ने अपने पति पर क्रूरता और उत्पीड़न का आरोप लगाया। महिला ने दावा किया कि शादी के समय उसके परिवार ने शख्स को एक स्विफ्ट कार, 80 ग्राम सोने की चेन, एक अंगूठी और 50 ग्राम का कंगन सहित कई अन्य चीजें भी दी थी और शादी में 45 लाख रुपए खर्च हुए थे। महिला ने बताया कि वह अनुसूचित जाति से है और उसका पति ब्राह्मण था। दोनों ने लव मैरिज की थी। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पिता ने उसके पति को बार बार पैसे दिए थे। इसके अलावा उसने पति पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। वहीं पति की ओर से वकील ने तर्क दिया कि एक प्रेम विवाह था और पहले 2 सालों तक दंपति के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे। ऐसे में उत्पीड़न के दावों पर संदेह पैदा होता है। कोर्ट में पति ने तर्क दिया कि यह शिकायत शादी टूटने के बाद सिर्फ बदला लेने के उद्देश्य से की गई है। बताया जा रहा है कि पत्नी के आरोपों के खिलाफ पहले पति ने हाईकोर्ट का रुख कर एफआईआर को क्वैश करवाने की मांग की। हालांकि अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले को सही पाते हुए अपील खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई के दौरान पाया कि पत्नी ने ससुराल वालों के खिलाफ जो आरोप लगाए थे वे सामान्य आरोप थे और उन आरोपों का कोई खास विवरण भी नहीं था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा, शिकायतकर्ता पत्नी ने ससुराल वालों द्वारा की गई किसी क्रूरता का कोई ठोस विवरण नहीं दिया है। इसके साथ ही ये कहा गया है कि वे अलग अलग रहते थे, जिसने शिकायतकर्ता पत्नी के मामले को और भी ज्यादा कमजोर कर दिया। इन कथित अपराधों में उनकी संलिप्तता को साबित करने के लिए प्रथम दृष्टया सबूतों का अभाव है और इसलिए ससुर और सास के खिलाफ कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि इस केस में प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि लगाए गए आरोपों में किसी विशिष्ट घटना का जिक्र या कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। अपराध के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूतों के अभाव में आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने शख्स के खिलाफ लगाए गए आरोपों को रद्द कर दिया। हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने ऐसे मामलों पर चिंता भी जताई।